हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जयपुर ग्रामीण को लेकर क्या कुछ अपडेट आपके पास, क्या स्थिति साफ हुई? देखिए विजय, जयपुर ग्रामीण की सीट इस वक्त की सबसे हॉट सीट बनी हुई है। राजस्थान के लिहाज से 25 सीटों में एकमात्र एक सीट है जिसको लेकर के अभी भी जबरदस्त कश्मकश की स्थिति बनी हुई है। पहले मैं कैमरा पर्सन मेरे नरेंद्र को कहूँगा एक बार दिखाएंगे ताज़ा अपडेट। इस वक्त का ताज़ा अपडेट, राव राजेंद्र सिंह, मैं आपको आंकड़े दे रहा हूँ इसलिए, राव राजेंद्र सिंह इस वक्त 7,774 की लीड बनाए हुए हैं, लेकिन ये लीड जो है वो ईवीएम की लीड है। जबकि अगर डाक मतपत्रों की बात करें तो डाक मतपत्रों की गणित जो है ना बहुत अलग बता रहा है। डाक मतपत्रों में कुल 21,000 डाक मतपत्र है, जिनमें से 15,000 डाक मतपत्र जो है कांग्रेस को और 6,000 डाक मतपत्र जो है वो बीजेपी को मिले। यानी कि डाक मतपत्रों की गणना अगर जोड़ते हैं तो उस हिसाब से कांग्रेस जो है वो आगे लीड पे चल रही है। वहीं तीसरी ओर अभी तक 5300 के आसपास सेना के वोट जो है उनकी काउंटिंग जारी है और वो फिगर आने के बाद ही पूरा एक स्थिति क्लियर हो पाएगी। लेकिन अभी का गणित ये कह रहा है कि जयपुर ग्रामीण की सीट है, बहुत ही जबरदस्त तरीका मुकाबला इस सीट पे देखने को मिल रहा है और जिसका नेट टू नेट फाइट जो है इस सीट पे देखने को मिल रही है। हमारे साथ मौजूद है हमारे एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जी, उनसे बात करते हैं। निर्मल जी, क्या स्थिति है, क्या T20? उफ, इतना जबरदस्त मुकाबला मैंने कभी इतना ऐसा नोटिस नहीं किया। इतनी मतगणनाएं देखी, इतने मतदानों में शामिल हुए, लेकिन कभी ऐसा नहीं देखा। जबरदस्त रोचक मुकाबला 7784 मतों से लगभग। देखिए मतगणना का काम जो था ईवीएम से वो पूर्ण हो चुका है। मैं निर्मल जी पर रोकना चाहूंगा आपको, एक बार वापस दिखाऊंगा आपको। 12,38,250 का फिगर है, जबकि मतदान जो हुआ था 12,40,000 के आसपास का मतदान है। तो वो फिगर एक बार निर्मल जी दोबारा और बताएंगे। निर्मल जी पूरा आंकड़ा बताएं और गणित भी बताएं। देखिए 12,38,818 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था। ईवीएम से मतगणना पूरी हो चुकी है, उसमें करीब राव राजेंद्र सिंह करीब 7,000। आपको रोकना चाहूंगा, एक बार थोड़ा बाहर भी दिखाएंगे क्योंकि माहौल बहुत ही बदल गया है इस यहाँ का। बिल्कुल, आप बिल्कुल 7,000 के करीब मतों से, ईवीएम के मतों से तो राव राजेंद्र आगे हैं। लेकिन जिस तरह से पोस्टल बैलेट में 9,000 की बढ़त है अनिल चोपड़ा के पास, और उसके साथ साथ करीब 5300 जो मत जो हैं, जो सेना के मत हैं, उनकी काउंटिंग चल रही है। उसमें ऐसा लग रहा है कि जिस तरह की बढ़त अनिल चोपड़ा के पास है वो 2,500 मतों के मार्जिनल मतों से जीतने की स्थिति में नजर आ रहे हैं। लेकिन अगर 5300 की अगर सेना के मतों की बात करते हैं तो उस हिसाब से तकरीबन 500 से 1000 की मार्जिन निश्चित तौर पर देखिए 9,000 वोटों की लीड अगर डाक मतपत्रों में है, उसके बाद सेना के मतपत्र 5300 से ज्यादा मतपत्र हैं, उनकी गणना अगर जारी है, उसमें अगर 9-10 हजार की अगर अनिल चोपड़ा लीड ले रहे हैं और यहाँ 7200 की लीड इनके पास रही, अगर उसको कम भी करते हैं तो निश्चित तौर पर अनिल चोपड़ा के लिए जो निर्णायक वोट जो साबित हुआ वो पोस्टल बैलेट साबित हुआ, वो सेना के मत शामिल हुए और राव राजेंद्र को जिसने मजबूती दी वो सिर्फ एक क्षेत्र था, जोटवाड़ा। मैं एक बात और बताऊं आपको, जो सेना के मत हैं उन मतों में कहा जा रहा है कि वो मत अधिकांश जो है वो कांग्रेस के फेवर में जा रहे हैं। देखिए कांग्रेस के फेवर में इसलिए भी जा रहे हैं कि कांग्रेस, क्योंकि एक ऐसी कम्युनिटी है, जाट कम्युनिटी की बात करें जिससे अनिल चोपड़ा आते हैं, सेना में अधिकतर जो यहाँ के लोग हैं वो जाट कम्युनिटी से ही हैं। तो ऐसा लग रहा है कि अनिल चोपड़ा को ही वो वोट मिलेंगे। पोस्टल बैलेट को लेकर के हम बात करें तो वो अनिल चोपड़ा को उसमें सबसे ज्यादा वोट मिले। खास बात आप देखिए कि एक जोटवाड़ा एकमात्र ऐसा क्षेत्र था जहां राव राजेंद्र सिंह ने 78,000 मतों की लीड ली। वही कारण था कि वो मुकाबले में बने रहे, लेकिन उसके अलावा वो हर जगह या तो किसी कम मार्जिन से पीछे थे या बहुत ज्यादा मार्जिन से पीछे, जैसे शाहपुरा काफी पीछे रहे, जमवा रामगढ़ काफी पीछे रहे, फुलेरा उनकी स्थिति यही थी, आमेर में उनकी स्थिति यही थी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सहारा दिया तो जोटवाड़ा ने। बहुत ही नाजुक मुकाबला कह सकते हैं इसको। हमारे साथ ऋतुराज जी, क्या अपडेट है? बहुत ही संगीन स्थिति है। अभी पोस्टल बैलेट की पूरी गिनती बाकी है और पोस्टल बैलेट की गिनती में ये माना जा रहा है कि जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो बढ़त लिए हुए हैं। तो इस बढ़त के कारण जो जीत हार का अंतर है वो 1000 से कम में सिमट रहा है और यह अभी कहना बहुत खतरनाक स्थिति है कि आखिरकार जीत की स्थिति किस में है। देखिए मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूं कि क्या तस्वीर बनी हुई है इस वक्त, क्योंकि अभी इस वक्त अगर बात करते हैं पूरे चुनावी परिदृश्य की तो वहाँ देखिए आप तस्वीर, इस वक्त जो जिला प्रशासन का जो कंट्रोल रूम बना हुआ है वहाँ की स्थिति आप देखिए। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं जो उनसे बात करते हैं, प्रयास करेंगे, लेकिन आप देखिए क्या जो है वो बनी हुई है और साथ में जो लोग हैं वो भी टिकटिकी लगाए हुए हैं, क्योंकि इस वक्त की स्थिति बहुत ही बेहद नाजुक। आप देखिए, आप तस्वीरों में देखिए जयपुर ग्रामीण के कांग्रेस के प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, एक बार देखिए आप अभी बात करने की स्थिति में ये पर जो स्थिति बनी हुई है इस वक्त की स्थिति काफ़ी टफ पोजीशन, बहुत ही कह सकते हैं कि इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही है कि जयपुर ग्रामीण की सीट जो है बहुत ही फंस गया है मुकाबला। इसलिए फंस गया है मुकाबला क्योंकि जो ईवीएम की काउंटिंग हुई है उसके अंदर 7,000 के आसपास मतों से
लीड बने हुए थे राव राजेंद्र सिंह, लेकिन अगर डाक मतपत्रों की बात करते हैं, चाहे वो सेना के मतपत्रों की बात करते हैं, तो उन सबको मिला करके कांग्रेस जो है वो बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है। तो ऐसे में इस वक्त क्योंकि आंकड़ा बहुत ही बिल्कुल नेट टू नेट फाइट वाला आंकड़ा है, और इस आंकड़े को विकास कौन सीधा छुपाएगा, सवाल मैं कौन आपसे जादू करता हूं, क्या हम कुछ स्पष्ट करने की स्थिति में हैं कि भाई कौन आगे है? अगर आगे है, जीत रहा है, तो कितने मार्जिन से वो जीत रहा है, चाहे वो 2000 है, 1500 है, 1000 है? क्या हम कुछ स्पष्ट करने की स्थिति में हैं? विजेंद्र मैं देखो आपको दोनों तस्वीर दिखा रहा हूं। अगर ईवीएम की बात करते हैं, ईवीएम की काउंटिंग लगभग पूरी हो चुकी है, और ईवीएम की काउंटिंग के अंदर 7000 के आसपास का डिफरेंस है, जो कि राव राजेंद्र सिंह आगे चल रहे हैं। लेकिन अगर डाक मतपत्रों को इस पूरे में जोड़ते हैं, तो उस हिसाब से कांग्रेस जो है इस वक्त लीड की स्थिति में है, क्योंकि 21000 की डाक मतपत्रों की काउंटिंग हुई, जिनमें से 15000 के आसपास डाक मतपत्र ऐसे हैं जो कि कांग्रेस को मिले हैं। इसके अलावा 6000 के आसपास बीजेपी को मिले हैं। तो कुल मिला के, और अभी सेना के जो मतपत्र हैं उनकी काउंटिंग 5300 के आसपास मतपत्र हैं, जिनकी काउंटिंग अभी इस वक्त शेष है और वो जारी है। तो इसलिए अभी कुछ भी कहना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन अभी की स्थिति में यही है कि कांग्रेस जो है, जो जयपुर ग्रामीण की सीट पर बढ़त बनाते हुए नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह की गणित आ रही है, जिस तरह का आंकड़ा आ रहा है, विकास वापस आपके पास आएंगे। लक्ष्मीकांत जी, इस पर मैं आपसे एक रिएक्शन चाहूंगा। भाई कितने लाख से जीते थे 2019 के चुनाव को, और अब ये स्थिति आ गई कि एक एक वोट गिनना पड़ रहा है, इसके पीछे की वजह? देखिए, चुनाव होता है और जीत होती है, वो चाहे 2000 से जीते चाहे 2 लाख से जीते। लेकिन आप ये निश्चित मानकर चलिए कि बहुत बेहतरीन चुनाव राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी ने लड़ा है। तमाम तरह की परिस्थितियों के बाद, षड्यंत्रों के बाद, झूठ फैलाने के बाद, कांग्रेस पार्टी के बाद भी आज कांग्रेस से बढ़त में राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी है। और यही मान लीजिए कि ये जो पूरा परिदृश्य देश का है वो स्पष्ट कर रहा है कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार 100 से नीचे है। लगातार तीसरी बार वो पार्टी जो लगातार 50 साल तक सरकार में रही हो, जिसने इतने प्रधानमंत्री देश को दिए हो, उसकी स्थिति है कि तीसरी बार 100 से नीचे है कांग्रेस पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। लेकिन इसी बीच हमारे सहयोगी दिनेश से भी समझते हैं। दिनेश, जैसा कि जयपुर ग्रामीण की रेस का अभी फाइनल विजेता घोषित नहीं हुआ है, नेक टू नेक मुकाबला है, अलग अलग बात सामने आ रही है, लेकिन दिनेश समझना चाहेंगे, जैसा कि सहयोगी भी कह रहे थे, अगर सेना के मतों की बात करें